सुभान अल्लाह। हर ऐप से पाक है और एक घोड़ा कुर्बान कर दिया, इतना बड़ा सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ उसके लिए। और एक तो मैं अब थोड़ी सी देखो भाई, इंसान को अपने बारे में लेटने के बाद ये सोचना चाहिए कि हमें दुनिया तो कमानी है। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो भाई, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा है और हमसे ही इम्तिहान होगा, मुसलमान से, किसी और से ना होने का। और जाने की तैयारी हमें जाने से पहले करनी है। दुनिया में कोई यूं नहीं कह सकता कि भाई हम दुनिया से जाएंगे ना। तो इसी खाने कमाने में, इसी दुनिया में रहने में, इसी असबाब में, जो भी जिस असबाब में जुड़ा हुआ है, अपने ईमान की, अपने दीन की, अपने हिसाब देने की, मन दीनों का, मन रब्बों का, मन नबियों का। तेरा दीन क्या, इस्लाम क्या, नबी कौन, मन नबियों का। हमें हिसाब देना है। और कोई ये सोचे कि हमें देना ना है तो वो सोचेगा ही ना। ये सोचे मरना ना है तो वो कुछ करेगा ही ना। भाई मरना भी है, हिसाब भी देना है। हम बेकार पैदा न गए, हमें भेजा गया है, हमें बुलाया जाएगा और मालूम करेंगे मन दीनों का, मन रब्बों का, मन नबियों का। तेरा दीन क्या, इस्लाम क्या, नबी कौन। अगर हमने अपने ईमान के ऊपर मेहनत की होगी तो बता देंगे दीन मेरा इस्लाम है, नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और रब हमारा अल्लाह है। और देख लो हमने ये किया है, हमने ये किया है। अब जब कुछ किया ही ना होगा तो क्या बता देंगे। जिस्म के आजा गवाही देंगे, रजिस्टर में जो लिख गया वो बगैर लिखा नहीं हो सकता। गुनाह लिख गए हैं तो गुनाह करें तो गुनाह लिख गए हैं, अच्छाइयाँ करी तो अच्छाइयाँ लिख गई हैं। और दो फरिश्ते हमारे दोनों कांधों पे भी हैं, वो भी लिखने वाले हैं। हमें अपने बारे में सोचना है। रात को पढ़ के जब खाट पे अपनी चारपाई पे बेड पे पड़े तो ये सोचें कि हमें करना क्या है, दुनिया से जाना है, एक दिन जाने की तैयारी जाने से पहले करनी है। हमें बेकार पैदा नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने। इंसान निरा खाने कमाने में लग जा तो वो कोई इंसानियत नहीं है, वो जानवर की जिंदगी गुजारेगा। फिर इंसान अपने दीन पर, अपने धर्म पर, अपने जिस फिरके से जुड़ा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि बरेलवी है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है। मैं तो सामने ही ना रखता और आप लोग भी समझ रहे होंगे, पता ना कौन से फिरके की अच्छाई या बुराई करेंगे। मैं ये नहीं चाहता, हम सब एक हैं, एक रहना चाहिए। भाई मैं ये नहीं चाहता, ये लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई ये किस फिरके की बुराई करेंगे या किसकी अच्छाई करेंगे या कैसी इनकी आवाज है या कितनी वाह वाह हो गए। मैं ये वाह वाह नहीं चाहता, ना पैसा चाहता मुझे वाह वाह से कुछ। हम सब मुसलमान हैं, किसी भी फिरके से जुड़े, अपने फिरके से जुड़े, मगर अपने ईमान के ऊपर मेहनत करें। हाँ, अपने ईमान के ऊपर मेहनत करें। हम सब भाई भाई हैं।
और अगर हमने अपने ईमान के ऊपर मेहनत ना करी, इसकी तैयारी जाने से पहले जाने की ना करी, तो उससे हिसाब होगा। और हिसाब होगा, हिसाब दिया ना जाएगा। जिस्म के कब्र में आजा भी गवाही दे देंगे। हम झूठ नहीं बोल सकते वहां, हम लोग समझ नहीं सकते इस बात को। एक साहब आए कहने लगे जी कि जी खाते काहे के लिए, कि कमाने के लिए, और कमाते काहे के लिए, कि खाने के लिए। तो फिर इंसान गोबर बनाने के लिए, गोबर बनाने के लिए नहीं बना, अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए भेजा। ये दुनिया इम्तिहान है और इम्तिहान देना है। ये इम्तिहान का घर है, ये इम्तिहान का घर है, हमें इम्तिहान देना पड़ेगा। तो हमें जाना है, जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में सोचना हमें बेड पे लेट के अपने कि भाई हमें नमाज क्यों छोड़े, रोजा क्यों छोड़े। अगर हम इतना दिया है, 5 अरकान है, कलमा है, नमाज है, रमजान शरीफ के रोजे हैं, अगर ज्यादा है तो खैरात जगह, उससे भी ज्यादा है तो कुर्बानी हज करो। हम ये नहीं कहते करो जब काम सब काम करो, मगर अपने ईमान के साथ करो, अपनी नमाजों के साथ करो, सब काम करो। इसमें से 5 अरकानों में से एक रुकन भी छूट जा तो मुसलमान कहलाने का हक नहीं रख सकता। नमाज छूट जा जब नहीं रख सकता, रोजा छूट जा तो जब नहीं ईमान मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता। इकराम करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, ये तो सभी जानते हैं। खैर अब तुम्हारे पास ज्यादा खैरात जकात भी कर दो, और ज्यादा तो कुर्बानी हज भी करो। कमाओ, कितना कमाओगे, दुनिया को तुम धुनोगे, दुनिया तुम्हें धुन देगी। ये दुनिया, ये जिंदगी जो हमारी बर्फ की सिल्ली की तरह घुल रही है, हम लोग समझ नहीं रहे। बर्फ की सिल्ली कैसे घुलती है पता? हम दुनिया को धुनना है और दुनिया हमें धुनना ही, हमें पता नहीं इस बात की। हम खाने कमाने में लगे हुए। तुम जितना दुनिया का पीछा करोगे, ये दुनिया इतनी आगे आगे भागेगी, और जो दुनिया को जितनी लात मारोगे, ये तुम्हारे पीछे पीछे आवेगी। मगर कब? खाली यूं नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह से ये हमारा यकीन बन जा कि हमारी नमाजें होंगी, और करने वाली जात अल्लाह की, तो नमाज नहीं छोड़ेगा। दीन की बात हो रही है, वहां तलब के साथ सुनने जाएगा। यह है दीनदारी। और आसमान से फरिश्ते उतरने लगते थे, तांता लगा लेते। अल्लाह ताला भी फरिश्तों में फर्क करता है। देख लो मेरे बंदा मेरा जिक्र कर रहा है, जहां भी मजलिस होती, मस्जिद में हो, मिलाद में हो, कहीं और हो, हजरत अली का जिक्र हो, हजरत उमर का जिक्र हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो, किसी का भी जिक्र हो, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम किसी का भी जिक्र हो, सहाबा इकराम का किसी का भी जिक्र हो, तो ये फिक्र करेगा, वरना फिक्र ही नहीं है। दुनिया की रस्में न और चकल्लसबाजी न और बिया शादी ने हमें दीन से दूर कर दिया। ये चकल्लसबाजी है, ले भैया ले, धर्राएं काट रही है बच्चे बच्चे के मुंह पे। और किसी से यूं कहा कि भाई याद कर ले, अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान, ते से तौबा कर इंसान, से साबित रख ईमान, फिर जीम से जन्नत में जागा मुसलमान। दे वे पक्की तरीके से यकीन के साथ रोजा नमाज पर ध्यान। अब पेट भरे फूल अलहम्दो पढ़ो या कुल पतना ला भाई के भाई। यकीन होगा, ईमान होगा तो नमाज होगी। पहले ईमान, बाद में नमाज, फिर तीसरे इल्म, चौथा इकराम में मुस्लिम इकराम भी करेगा, और फिर सब काम अल्लाह की रजा के लिए करेगा। ये तो याद किसी बच्चे को न हुआ आज तक, मगर धर्राएं काटनी सबको याद होगा। ये चकल्लसबाजी है। और ब्याह शादी में वो रस्म रिवाज है कि उसमें इतना खर्चा हो जाएगा कि दीन से भी दूरी हो जाएगी, लागा कर देगा कहीं से भी। चकल्लसबाजी होगी और रस्म रिवाज होंगे तो फिर पिनावा भी नबी के खिलाफ ही होगा। सब काम, ब्याह शादी भी, लेन देन भी, घर मकान भी, और लेना देना नहीं, बल्कि जिसमें कपड़े पड़े होंगे नंगा, नंगी होंगी औरतें। आगे वक्त आ गया, बिल्कुल देख लो वक्त आ गया, अभी दूर नहीं है।
ये होना है और हो रिया है। जो पैसे उनको ये बताई थी हमें, वो सामने आया है, देख रहे हैं अपनी आंखों से। ऐसा कुछ नहीं है जो ना देख रहे हो। हम काम को बुरा कहें कि हुकूमत चलाने वाला यूं है यूं है। अरे हम खुद सही हो जाए, खुद अपने आप सही कर देगा अल्लाह। सबके दिल दो उंगलियों के बीच में। हम गलत हो जाएंगे, काम भी गलत हो जाएगा। न उलमाए दीन का कदर करेगा, न हमारे बच्चों से मोहब्बत करेगा, न हमारे बड़ों को अदब करेगा। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, दुआएं मांगने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, और हम तो नमाजों से हटने वाले। नमाजों से आजान हो रही है, घर चबूतरों में बैठ के गुजार देंगे, चकल्लसबाजी में गुजार देंगे, और रस्म रिवाज में गुजार देंगे, खाने कमाने में गुजार देंगे, मगर दीन की बात में वक्त नहीं लगने का हमारा। क्यों? कि वही बात आ गई, तलब नहीं। तो भाई हमें जिंदगी को अपनी बनाने के लिए अपने टाइम को बर्बाद न करें इस मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल के चक्कर में दीन को बर्बाद करो। इससे दो काम लेने मोबाइल से तुम्हें, बस रखना तो है, जरूरत बन गई इंसान की। पहले ना था तो जब ना जी रहे थे क्या। दो काम लेने, एक इससे दीन का फायदा हो जाए, दूसरे इससे दुनिया का फायदा हो जाए। वरना चकल्लसबाजी देखोगे तुम, धर्राएं काट रही है, इसकी वीडियो देख लो, उसकी वीडियो बता। मैं भी इतनी वीडियो बना दूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मगर एक भी दीनदार ना होगा। देखो अपने आंसू पट करो। ये आंसू की कीमत भूल गए तुम। तुम्हारे आंसू तो दुआओं में निकलने थे, तुम्हारे आंसू तो दूसरों की खातिर रोने के लिए थे, तुम्हारे आंसू तो मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, खानकाहों के लिए, और अपने जिस दीन पे भी उस दीन के लिए रोने के लिए थे। आज चकल्लसबाजी के लिए रो रहा है हमारे यहाँ, दूसरों की वीडियो देख रहा है और रो रहा है। ये कोई अकलमंदी है भाई? जिससे फायदा कुछ नहीं है। माँ बाप कहेंगे ना, देख लो कितना बड़ा अकलमंद है ये मेरा बेटा, उस बेटे से ही तो खुश होंगे जो बेटा फर्माबरदार होगा, और जो फर्माबरदार ना उससे क्या खुश होंगे भाई? हक तो उसका भी अदा करेंगे इसलिए कि बेटा है, मगर खुश नहीं होंगे। ऐसे अल्लाह खुश नहीं होगा। हम पांचों अरकानों में से कोई भी अरकान छोड़ेंगे तो हम सोच ले इंसान के अमाल नीचे से सही जाएंगे तो ऊपर से फैसले भी सही आएंगे, फरिश्ते भी पर बिछाएंगे, आसमान से आने वाली बला भी रुक जाएंगी, और दुनिया में अमन अमान होगी। हुक्काम भी सही करेगा काम। वरना तो मुसलमान तो हो ही रहा बदनाम। क्यों? का अमाल की वजह से। अब ये सोच लो हमें कौन से रास्ते पे चलना। सोच लो इस बात को। रास्ते दो हैं, एक रास्ता तो आप इख्तियारी न करेंगे तो आ जाएगा वो दुनिया का, एक रास्ता दीन का है। जब तक इसे सोच के हम अपने किसी भी फिरके से जुड़ के ना जुड़ेंगे, काम ना करेंगे, दीन को अपने ईमान को ना बनाएंगे तो काम चलेगा ही नहीं। ये बल्ब जल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये जब तक जल रही है मेरा सिर पे है, काम कर रही हमारे सर पे रहेगी। ये अपने मकसद से हट जाएगी, नीचे गिर जाएगी। अपने मकसद से हटेगी, क्या होगा? कूड़े के कचरे में डाल दी जाएगी। हम अपने मकसद से हट गए। ये सोच लो, मकसद से हटोगे तो लॉकडाउन में देखा है तुमने, मस्जिदों में से निकलते जा रहे हैं, न मौलवी को देख रहे हैं, न बच्चे को देख रहे हैं, न जवान को देख रहे हैं, न कमजोर को देख रहे हैं, डंडा फिरता जा रहा है, बाहर को निकलते जा रहा है। हमारे अमालों की कमी है, हुक्काम की कोई कमी ना है। किसी को मैं बुरा कहता, मैं तो देखते रहे दूसरों के इल्म हुनर, देखते रहे दूसरों के इल्म हुनर, डाली नहीं अपनी बुराई पे नजर। और जब डालोगे अपनी बुराई पे नजर तो दुनिया में कोई बुरा ना हो, वर्ल्ड में कोई बुरा ना रहेगा। अपने आप को देखोगे तो अपनी बुराइयां नजर आवेंगी, तो दूसरों पे नजर कहां जाएगी? दूसरे की आंख का तो जरा सारा भी तिनका पहाड़ मालूम दे, और अपना पहाड़ भी तिनका मालूम देगा। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी की। तो एक उंगली उठा के देखो अपनी तरफ, तीन उंगली अपने पास आएंगी।
तो हमें तो दूसरों की अच्छाइयां देखनी और अपनी बुराइयां देखनी। अगर दीनदार बनना है तो दीनदार अगर बनेंगे तो अपनी बुराइयां देखो। जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा गुजरे 4 बड़े बड़े अपने साथ रखते थे। कोई गुलाम था, अगर उसने कोई कमी बता दी तो उस पर ये बात नहीं, गुलाम है तो मेरी बात तेरी बात नहीं मानी जाएगी, उसकी बात मानते थे और अमल करते थे उसकी, और लिखते थे कि आपके हफ्ते में मुझसे इतनी बुराइयां हुई और आपके हफ्ते में कितनी हुई हैं और आपके हफ्ते में मुझसे कितने दीन के फायदे हो गए और इस हफ्ते में मुझसे कितनी नमाजें मेरी बढ़ गई। हम क्या कर रहे हैं? हम तो खाने कमाने में लगे हुए। तो हमें ये सोचना, सहाबा को देखो, देखो किताब को, कुरान को देखो, हदीसों को देखो और अपने अपने फिरके से जुड़ो। जो भी जिसे काम करना करो, ईमान को बनाओ। ईमान को बनाया था हजरत खब्बाब को देख लो, रेते पे घसीटे जा रहे हैं, पत्थर की चट्टान रख दी और कह रहे हैं अहद अल्लाह एक है। नमाजें देख लो उनकी, नमाजें कैसी थी कि नमाज की हालत में तीर लग गया और उन्हें तकलीफ हो रही है, निकालना है तो नमाज की हालत से बगैर। उनके दोस्त आए, बोले इन्हें नमाज में खड़ा कर दो। जब नमाज में खड़ा करा तो तीर निकाल लिया गया। एक सहाबा थे, घर में नमाज पढ़ रहे और बच्चे की ऊपर एक सांप गिर गया छत पे से, कच्ची छतें हो में थी, वो सांप ऊपर गिर के और एकदम भाग गया। घर में शोर मच गया। उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने कहा तुम्हें तो पता ही नहीं चलता, बच्चे की जान भी गई थी। तो कहने लगा अरे कम बखत, अगर मुझे पता चल जाता तो मेरी नमाजी कहाँ रहती। नमाज से घोड़ा जिंदा करा लिया, नमाज से औरत ने तंदूर में से बच्चा निकलवा लिया, नमाज से हर जरूरत को पूरा करा लिया। एक सहाबी आए और नमाज पढ़ी, दुआ मांगने लगे। नबी ने फरमाया सहाबा से दूसरों, बता तुम्हें क्यों आए? ये अल्लाह से नमक मांगने के लिए आए। और हम नमाज में अगर खड़े होकर कुछ मांगे तो हमारा यकीन ही ना ऐसा अल्लाह देवे। घरवाली खुद ही कहेगी अरे नमाज़ें टाटा बिरला की फैक्ट्री है भैया, क्या नाम ले, तुम तो ऐसा करो काम करने जाओ, नमाज में खड़े हो। क्योंकि उनकी नमाजें थी, उनका यकीन था उन नमाजों पर। न हमारा इन नमाजों पर यकीन है, न हम पे कोई नमाज है, न इल्म सीख रहा है। इल्म जो है अमल का भूखा। हम नमाजों का इल्म कब सीखे? दुनिया का इल्म सीखे। और दुनिया का सारा इल्म जो क्या है, ये फन है। डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा, मास्टर बन जा, वकील बन जा, पुलिस की कोई नौकरी मिल जा, दरोगा बन जा, कोतवाल बन जा, कुछ भी बन जा मेरे जाने। ये सब फन है, फन में रह जाएगा। इल्म वो है जो अल्लाह से मुलाकात करा दे। ऐसी नमाजें बनाओ कि अल्लाह से मुलाकात हो जा। हम घर में तो टैले लगाने की फिक्र करेंगे, मगर हमें अपनी नमाज की कोई फिक्र ही नहीं, अपने ईमान की कोई फिक्र ही नहीं। कितनी हमारी अकल जाती रही, कितने बड़े अकल बंदर हो गए। और हम समझ रहे हैं समझदार उसे समझ रहे हैं जिस पे ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा समझदार है। जिस पे पैसा कम है वो कम समझदार है। और गरीब की तो कोई है ही ना। जैसे कोई बैठा है तो खड़ा वाला मार गया, खड़े वाला तो कोई साइकिल वाला मार गया, साइकिल वाला तो कोई मोटरसाइकिल वाला मार गया, मोटरसाइकिल वाला तो 4 पहिया वाला मार गया, 4 पहिया वाला तो ट्रक वाला मार गया। अरे क्या हो गया? ये दुनिया की चली आ रही रस्म, ऐसे ही ये चल लिया। हम भूल गए अपने आप को। अरे दुआओं के जरिए से पहली मस्जिद जो बनी, दुआओं के जरिए से। मस्जिदों के जरिए से दुआएं नहीं बनी, हम भूल गए। उठा के देखो आदम अलैहिस्सलाम का जमाना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद में उन्हें टांगे काट दी, टांगे बनाई उनकी बीच में से फाड़ के, फिर हाथ निकाल दिए, फिर ये पिलास बनाया अल्लाह ताला ने। हाथ हर काम कर सकता है दुनिया का। अल्लाह को मालूम थी किसे कौन कौन को क्या क्या काम करेगा, और इसे ऐसी अकल सलीम दे दी कि
एक आंख का, एक जोड़ का 360 जोड़ है, एक जोड़ का भी हक अदा नहीं कर सकता। और क्या क्या चीजें दी कि तमाम नियामतें दे दी, तमाम अनाज, तमाम सब्जियां, तमाम फल फ्रूट और तमाम मतलब ये कि तुम्हारे के तेल, लोया, लकड़ी, ये सब तुम्हारे लिए। और तुम्हें किसके लिए बनाया? खाने कमाने के लिए। तुम्हें बनाया इम्तिहान के लिए। दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया एक इम्तिहान है। और दीन में जो भी लग जाए इम्तिहान में पूरा हो जाएगा वो। और सहाबा किराम कहें तो यहाँ तक हत्ती हम कहाँ कर सकते हैं इस बात को कि घर नहीं, बीबी नहीं, बच्चे नहीं, कारोबार नहीं, और प्रॉपर्टी भी कोई नहीं थी कि जमीन जायदाद हो या सोना चांदी हो या बैंक बैलेंस हो या कुछ और हो। वो तो दीन के लिए, और दीन उन्होंने फैला के रख दिया। क्या बच्चे यतीम कर दिए, बीवी बेवा कर दी, और घर छोड़ के ऐसी जगह रहे कि बस क्या बताऊं कि रहने की क्या जगह थी उनके, नमाज पढ़ने की कैसी जगहें थी। आज हमसे गद्दों में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, आज हमसे मुसल्लों पे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, पथरियों पे नमाज पढ़ दी। आज तमाम ऐसो इसरत की चीजें मस्जिद में है, नमाज का हमें कोई ध्यान नहीं है। और अभी जरा सी दीवार कोई बनने लगे या कोई, तो सब जने मशवरा देना आएंगे। ये कोई नहीं पूछता भाई तेरी नमाज कैसे है, मेरी नमाज कैसे है, जरा सुन ले तू, ये अपनी सुना दे, इसका कोई जिक्र ही नहीं। सहाबा कह रहे थे क्या भाई कुछ नमाज का जिक्र कर ले, कुछ ईमान का जिक्र कर ले, कोई ईमान के अंदर ताजगी हो जा, बढ़ोतरी पैदा हो जा। अगर फालतू टोम हो जाए तो हम तो ये देखेंगे जी वीडियो किसकी चल रही है, चबूतरों पे, होटलों में और फालतू बातों में, तेरी मेरी गीबत चुगली में यहाँ टाइम खर्च हो जाएगा। नमाज में टाइम न खर्च होगा, न दीन की बातों में टाइम खर्च होगा। एक सहाबा थे, वो कौन थे बुजुर्ग बता रहे थे कि कोई साहब थे मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकले, तो आखिर में निकले करे थे। वो कहने लगे जी ये तो बता दो तुम मुझे कि ये मसला कैसे है, ये मसला कैसे है। तो दीन की बात चालू हो गई तो फजर की अजान वहीं हो गई। मौजी जब अजान पढ़ने के लिए आए तो एक तरफ खड़े होगा, मगर दीन की बात चलती रही। उसके बाद में वजू करके और फिर खड़े हो गए नमाज के अंदर, सुन्नतें पढ़ गए। हम में है इतनी दीन की तलब, इतनी तलब नहीं हम में। वो थे दीनदार, हमें दुनियादार, और दुनियादार तो है ही बेकार। भागो कितना भागोगे इसके पीछे, देखो कितनी वीडियो देखोगे, मैं भी देखूं कितनी देखोगे तुम अपने आप को। ये नौजवान चप्पा जाकर आया, पता भी तुम्हें गड्ढे में जा रही है। आज इनकी एलो अयाल इस नौजवान तबके की अगर नमाज न पड़ेगी और यही वीडियो में रही और दीन की बात की तलब कोई नहीं करी, दीन की बात नबी न सुनी, कल को इनकी औलाद इनके सामने डांस करेगी, उनकी औलाद क्या करेगी? वो कयामत के आसार पैदा कर देगी। गलत काम होने शुरू हो जाएंगे, ऊपर से फैसले गलत आएंगे, फिर काम को कोई बुरा मत कहियो। गलती हमारी होगी, निशाना हम बनेंगे, सब पिचेंगे। ईमान की बरकत से, ईमान की वजह से, अल्लाह वालों की बरकत से दुनिया का सारा निजाम चल लिया। गैरों से हमें क्या लेना? और हम समझ नहीं रहे इस बात को। ये खूब समझ लो, अपनी जिंदगी बेकार मत करो, इम्तिहान में पूरे गुजरोगे। और इसके बाद फिर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह बात दीन की। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ए अल्लाह हमारी तमाम की सबकी गुनाहों को गलतियों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह जो दिन के उजाले में रात के अंधेरे में छोटे बड़े जाने से न अनजाने से कबीरा सकीरा छुपे ढके जहाँ भी गुनाह हुए, ए अल्लाह आपको सब पता है और करे हुए बेकरे नहीं हो सकते। ए अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। ए अल्लाह अपने करम से माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी सबकी गुनाहों को माफ फरमा दे और मेरे भी इनकी सदके तुफैल में माफ फरमा दे। ए अल्लाह इसमें नौजवान भी है, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। ए अल्लाह जो दुनिया की रस्म रिवाज में वो भी है, ए अल्लाह इन्हें सबको माफ फरमा दे। ए अल्लाह अपना करम फरमा दे। ए अल्लाह आपने करम नहीं फरमाया, आप तो बड़े करीम हैं। ए अल्लाह आपने रहम नहीं फरमाया, आप तो बड़े रहीम हैं। ए अल्लाह आप बड़े सत्तार हैं, रहीम है, करीम है, सत्तार है, सत्तारी का मामला फरमा दे। हम गंदे बंदे हैं, ए अल्लाह अपनी रहमत से ही माफ फरमा दे। ए अल्लाह आपने फरमाया है समुद्र की झाओं की बराबर भी गुनाह होंगे और आगे गुनाह करेंगे, माफी मांगेंगे, माफ कर देंगे। ए अल्लाह हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह करवा बेकरा नहीं हो सकता, माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमें पक्का नवाजी बना दे। ए अल्लाह हमें सबका हक अदा करने वाला बना दे, अपना हक माफ करके चले। ए अल्लाह दीन पर चले, दीन की तलब करे। ए अल्लाह दीनदार बना दे, अपने करम फरमा दे। ए अल्लाह हालात हाजरा को भी सही फरमा दे, हमारे हुक्काम को भी सही फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया में अमन अमान नसीब फरमा दे, मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की और दीनदारों की और दीन के अड्डों की और उनके ठिकानों की। ए अल्लाह सबकी मदद फरमा ले। ए अल्लाह सबकी मदद फरमा ले। ए अल्लाह निजाम खराब हो चुका है। ए अल्लाह मुसलमान को अपनी आप की पहचान न रही। ए अल्लाह मालूम करके सलाम करना पड़ता है। ए अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमा दे। ए अल्लाह अपना करम फरमा दे। ए अल्लाह आपने अगर माफ करने को पसंद न फरमाया, कहाँ जाएंगे, कहाँ के रहेंगे। ए अल्लाह कटने से मरने से, ए अल्लाह अचानक की मौत से हमारी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह अचानक की मौत से हमारी हिफाजत फरमा दे, कामिल ईमान नसीब फरमा दे, कामिल नवाजे नसीब फरमा दे, दुआओं में असर हमारी फरमा दे, हलाल तैयब रोटी खाने वाला बना दे, रोजी खाने वाला बना दे, लुकमा खाने वाला बना दे। सहाबा इकराम ने तो ए अल्लाह नमक डाल के गर्म पानी करके ए अल्लाह गलत लुकमा चला गया तो क्या कर दी है। ए अल्लाह हम तो उसे ये समझदारी समझ रहे हैं, अकलमंदर बनना है कि हमने इसे धोखा दे के खाया। ए अल्लाह अपना घर अच्छा बनाया। ए अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह अपना करम फरमा दे, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। ए अल्लाह सबको हमारे दीन के अड्डों को, ए अल्लाह इनके ठिकानों को सबको जारी सारी फरमा, काम फरमा। ए अल्लाह अपना, ए अल्लाह दुनिया का निजाम सही फरमा दे, अपना करम फरमा दे, आसमान के दरवाजे खोल दे, रहमत के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह अब तो कबूल ही फरमा ले। ए अल्लाह इनके रोने को कबूल फरमा ले, इनके सदके दरबार में मुझे भी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह किससे कह सकते हैं। ए अल्लाह किसके दर पे जाए, किसके घर पे जाए, दर दर की ठोकरें कहाँ है। ए अल्लाह हमें मस्जिद वाला बना ले, दुआ वाला बना दे, अपना करम मेरे मौला। ए अल्लाह, ए अल्लाह बच्चे की माँ, ए अल्लाह जब भी दूध पिलाती सब रोते हैं। ए अल्लाह हमें रोने वाला बना दे, अपना करम फरमा दे। ए अल्लाह आपके सिवा किससे कह सकते हैं, हम नसीबी बददिमागी। ए अल्लाह, ए अल्लाह पागलपन होगा, हम तो आपसे मांगते हैं। ए अल्लाह अपने गुनाहों की और न मांगने की भी गलती है। ए अल्लाह हमें तू माफ फरमा दे, अपना करम फरमा दे, अपना रहम फरमा दे। ए अल्लाह दीन के ठिकानों को फिर ए अल्लाह जारी सारी फरमा दे, अपना करम फरमा दे। ए अल्लाह बैठने वालों को सबको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इनके लिबासों को बदल दे, दिलों को बदल दे, कामों को बदल दे, आंखों को बदल दे, पैरों को सही चलने वाला बना दे, इनका आंख नाक कान बन जा। ए अल्लाह इन्हें अपना बना ले, अपना दीवाना बना दे। ए अल्लाह हजरत अली के इजाजत है। ए अल्लाह मानने वाले उन्हें भी मानने वाला बना दे, जो जिससे फिरके से जुड़ा हुआ जुड़ के काम करने वाला बना दे, कुर्बानी देने के साथ करने वाला बना दे। ए अल्लाह जान माल वक्त का इस्तेमाल सही फरमा और दीनदारी होगी तो फरमाएंगे। ए अल्लाह हमारा जान भी, माल भी, वक्त भी सब जाए हो रहा है रस्म रिवाज में, चकल्लसबाजी में। ए अल्लाह और बिया शादी में। ए अल्लाह उनसे बचा करके ए अल्लाह हमारे सही रखने वाला बना दे।
हमें भी दीन पे लगने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। ए अल्लाह आज की दुआएं तमाम सहाबा इकराम, हजरत अली, सहाबा इकराम, उलमा इकराम, सबे ताबईन और नबी सहाबा सबके सदके तुफैल में कबूल मंजूर फरमा। तमाम दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में और मंजूर और कबूल फरमा ले। जो मांगने से रह गया बिन मांगे अदा फरमा दे। ये अल्लाह जो मांगने में गलती कोताही उसे भी माफ फरमा दे। जो मांगने से रह गया बिन मांगे अदा फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।